पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? जीपी। और जीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल सेल और माइनस टोटल परचेज। ठीक है ना? बस आपको ध्यान देना है कि जब जीपी निकालेंगे तो हमारा जरूरी नहीं कि जीपी ही निकलेगा, जीएल भी निकल सकते हैं। जीएल मतलब क्या? ग्रॉस लॉस भी निकल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है एनपी निकालेंगे, हो सकता है एनएल भी निकल सकता है। बिजनेस में लाभ भी हो सकते हैं और हानि भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और बतलाए थे कि एनपी निकालने के लिए आपको जो है जीपी माइनस एक्सपेंस प्लस इनकम, इससे हमें क्या निकलता है? एनपी निकलता है। चलिए आज हम आप लोग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम होगा क्या? चलिए, जिनको समझ में नहीं आएगा वो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक मुमकिन है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? क्योंकि याद होगा हम आप लोग को जनरल एंट्री काफी हद तक कोशिश किए हैं सही कर देने के लिए, और हमने आपको गोल्डन रूल भी पढ़ाया था और बतलाया था कि अकाउंट का 3 गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है? ये अकाउंट का टाइप भी होता है। तो इसमें हमने बतलाया था कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वह कहता है कि रिसीव करने वाला व्यक्ति ही क्या होगा? डेबिट होगा, और देने वाला व्यक्ति क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि पर्सनल अकाउंट कहता है कि क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है कि जिसमें नाम शामिल हो, और क्या शामिल हो? बिजनेस का नाम शामिल हो। यानी कि वह अकाउंट जिसमें नाम शामिल हो और बिजनेस का नाम शामिल हो, वह कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और वहीं जब रियल में एंट्री करेंगे आप, रियल अकाउंट कहता है कि वह अकाउंट जिसमें गुड्स और क्या एसेट्स की बात की जाती हो, यानी कि बिजनेस में संपत्ति आता है और संपत्ति जाता है। आने वालों को क्या करते हैं? डेबिट, और जाने वालों को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए बिजनेस में रियल अकाउंट के अंतर्गत में कैश भी हमारा एक तरह का क्या है? एसेट्स ही है, संपत्ति ही है। ठीक है? इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे नॉमिनल अकाउंट के बारे में और बतलाए थे कि नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिसमें एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात किया जाता हो। उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल है अपना गोल्डन रूल, और रूल कहता है कि एक्सपेंस और लॉस आर क्या? डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट आर क्या? क्रेडिट। ये सब सारी चीज आप लोग पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो बता दीजिए पीछे से। अब बताइएगा कि मोहन ट्रेडर कौन सा अकाउंट में भेजेंगे आप? मोहन ट्रेडर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आप बताइए सेकंड बेंच नंबर पीछे से सेकंड, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। चलिए बेंच नंबर थर्ड, बेंच नंबर थर्ड से सवाल है, बताइएगा टाटा डिस्को कंपनी किस सर्विस के अंतर्गत में आएगा? किस बिजनेस के टाइप के अंतर्गत में आएंगे? टाटा डिस्को, दैट मीन्स टाटा कंपनी। आपको हम बिजनेस का टाइप पढ़ाए थे, तो किस टाइप में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग। स्विगी सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अपना मेडिकल स्टोर ट्रेडिंग में ना। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये से भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे, सवाल भी पिछले क्लास में दिए थे बनाने के लिए, वो सवाल भी उम्मीद है कि बन गया होगा। उसको हम लोग लास्ट में मिला लेंगे। तब तक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और उस चैप्टर का नाम हो व्हाट इज डिस्काउंट। अगर आप यहां से क्लास छोड़ते हैं तो सेवा क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है? मतलब कि अब आपको समझ में नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए आपको, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहां से क्लास नहीं छोड़िएगा। ठीक है? व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट
लिखिए डिस्काउंट और दोज अमाउंट, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए। लिखिए लिखिए, नोट नोट तेजी से नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, हिंदी वाला भी आप लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगा। देखिए, जिस विद्यार्थी को हिंदी लिखने का इच्छा है वो हिंदी भी लिख सकते हैं। हिंदी एक ऐसा वर्ड है जिसको समझना सबसे आसान हो जाता है, आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। और जो बच्चे हिंदी से, जिनका मुलाकात हिंदी से नहीं हुआ, उनके लिए हिंदी क्या है, हार्ड है। और वहीं जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं उनके लिए हिंदी हार्ड होता है, और जो बिहार बोर्ड से होते हैं उनके लिए हिंदी क्या होता है, आसान हो जाता है। अकाउंट है ना, सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे के लिए इंग्लिश आसान होता है, हिंदी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। क्या वो भी एक तरह से तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। सीबीएसई, हाँ सीबीएसई बोर्ड से हार्ड है वो। हाँ, आपको जो है सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें जावा पाइथन 9-10 में पढ़ना होता है, उन लोगों को 6 या 7 से पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है आईसीएसई बोर्ड के लिए। आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस तो बहुत हार्ड होता है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिस्काउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहता है कि डिस्काउंट आर दोज अमाउंट, डिस्काउंट क्या है, दोज अमाउंट दैट क्या, रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, यानी कि छूट वह राशि है, छूट मतलब क्या, डिस्काउंट वह राशि है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को क्या करती है, कम करती है। यानी कि डिस्काउंट वह अमाउंट है, ठीक है, जो संपत्ति के वैल्यू को, एसेट्स और क्या, गुड्स एंड एसेट्स को के प्राइस को क्या करती है, कम कर देती है। ठीक है, अगर डिस्काउंट ना होता तो जग जिंदा ना होता। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना कि गोलगप्पा 10 रुपए खा लिए, अंत में क्या चाहिए, पापड़ी, नहीं पापड़ी दीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप संपत्ति खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट उसी को कहते हैं जो राशि पर क्या होती है, छूट होती है, जो अमाउंट पर क्या होती है, आपको छूट मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे यहाँ पे सारे विद्यार्थी लोग को एक बार मुलाकात डिस्काउंट से जरूर हो गया होगा। ठीक है, जानते हैं डिस्काउंट देना मतलब लालच देना। क्या देना, लालच देना। हाँ, 3 गो पे एगो फ्री, एगो फ्री। हाँ, एक दिन गए एम बाजार, देखे हैं ना आप लोग, एम बाजार गए, देखे हैं कि 2 गो जींस पे एगो जींस फ्री। नहीं, अंत में देखिए हम लोग को लगता है ना कोई डिस्काउंट है, असल में वो जोड़ के उतना आपको लिया रहता है। हाँ, जाइएगा अंत में कहेगा ना कि 5 रुपए का झोला है, झोला का कीमत दे दीजिए आप, 1000 रुपया लेता है ना, बताइए। तो वो चीज आपका हो गया डिस्काउंट। हाँ, झोला लेके जाइए। चलिए आगे आइए, देखिए टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है क्या, टैक्स, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, टीडी और सीडी। जिसमें पहला पढ़ना है टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है क्या, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो लिखिए तो इसको, डिस्काउंट कितने तरह का, कौन कौन सा, टीडी और सीडी। आज हम लोग पढ़ेंगे टीडी। हाँ, इसके बाद हम लिखवाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए।
गर्मी लग रहा है ना, आज बहुत 42 डिग्री है ना। अभी हम 2:30 बजे के आसपास में गए हुए थे अशोक राजपथ। वहां पर देखिए कि एकदम जो है 2 आदमी का, रिक्शा वाले का हालत खराब हो गया गर्मी से एकदम। हाँ, देखिए इंसान को ठंडा कम लगता है, गर्मी ज़्यादा लगता है। ठंडा के दिन में तो दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। ठंडा राजा के लिए होता है, गर्मी किसके लिए होता है? गरीब के लिए होता है। अभी जो लोग गरीब होंगे, जैसे कि जितने भी लोग होंगे, उनको रात में सोने में दिक्कत है नहीं होता। दिन तो सबका कट जाता है, रात टफ हो जाता है। चलिए लिख लिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में। और हम लोगों ने अभी समझा कि डिस्काउंट उसे कहा जाता है जो अमाउंट पर क्या होती है, छूट मिलता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 2 तरह का, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, ठीक है। जैसे कहता है ट्रेड डिस्काउंट, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द ट्रेड डिस्काउंट इज क्या? नॉर्मली ये परसेंटेज डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑफ क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स। यानी कि व्यापार छूट आमतौर पर 1% छूट होती है, जिसकी गणना माल की कुल राशि में की जाती है। जैसे आप लोग कंप्यूटर कोर्स परचेज किए हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट मिला है ना? नहीं मिला डिस्काउंट यहाँ पर ना, तो पर्व त्योहार में नहीं आए होंगे। दिवाली में आइए, होली में आइए, और सब में डिस्काउंट रहता है। नहीं नहीं नहीं, आज तक हमारे संस्था का 90% ऑफ हुआ ही नहीं, मात्र 10%, 15%। ठीक है, चलिए। तो ट्रेड डिस्काउंट उसे कहते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, किसी संपत्ति पर डिस्काउंट देते हैं। जैसे ये बोतल है, इसका कीमत 50 रुपया, इस पे 10% हम आपको डिस्काउंट दे दिए। इस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं तो वहां पर डिस्काउंट देखते हैं, लहंगा पर अलग, फिर देख रहे होंगे चप्पल पर अलग, झाड़ू पर अलग डिस्काउंट लगा रहता है ना। वहां पे ऑलरेडी लगाए जाते हैं, तो उस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री जर्नल में नहीं होता है। क्लियर है? नहीं समझे? जैसे ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री न डेबिट में होता है, ना क्रेडिट में होता है। अब तो समझ गए होंगे। क्लियर? मतलब कि इसका कॉपी में कोई एंट्री नहीं होंगे, न कॉपी में होंगे, न कंप्यूटर में होंगे, न इसका लेजर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, और वहीं जो सीडी होंगे इनका एंट्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, हाँ, बशर्ते यह ध्यान देना है कि इसका कीमत 50 रुपया, हम इस पे 2% क्या दे दिए, तो 50 का 2% 10 रुपया, कितना हो गया? निकालिए, 50 का 10%, 50 का 2% कितना होगा? कितना? 5 दूनी 10 ना हुआ जी। महाराज कहाँ मैथ पढ़ के आए थे आप लोग? ये भगवान, आइए डिस्काउंट सिखाते हैं। 1 रुपया ना हुआ ये, 50 पैसा कहाँ से निकाल दिए आप? देखिए, किसी वस्तु का कीमत, जैसे एक बोतल है, बोतल का कीमत कितना हुआ? कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10% ना। 1 0 से 1 0 10% था ना। अच्छा, 2% था, ठीक है ना। ये तो हटाइए, 0 कट गया, 2 5 10, कितना बार में? अब 5 कम 1 रुपया हुआ ना जी। चलिए चलिए, तो ये सब चीज समझ में आ गया। तो जो यहाँ पे 2 रुपया है ना, ये 1 रुपया निकला है ना, तो 1 रुपया क्या होगा इसमें से?
घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49। तो ये 49 का ही आपका क्या होगा, एंट्री होगा। 1 रुपए का एंट्री नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? वो लेस हो जाएगा, डिस्काउंट जो बचेगा उसका जनरली उसी का एंट्री होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझिए आप लोग, आप समझिए क्या? चलिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप का कीमत है मान लीजिए 20,000 रुपया। कितना? और कहा जाए कि इस पे 5% आपको क्या दे दिया जा रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, तो जो 5% दिया गया है ना, ये आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट में जब इसका आप एंट्री करेंगे तो लेस होकर के ही क्या होगा, एंट्री होगा। मान लीजिए हम इसका 5% निकाले, 5 दूनी कितना हो गया 10, मतलब कितना 1,000 रुपया। तो हमारा एंट्री कितना का होगा, 19 का ही दोनों तरफ होगा ना, एक डेबिट में होगा, एक कहाँ होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिए, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इस गर्मी से भी कह दीजिए कि अपना उड़ान और भर ले, क्या? क्योंकि आप लोग इस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं। रेडी है ना कि रेडी नहीं है? क्या लिख लिए? सब लोग का रिवीजन चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा है वो घर में रहे, ताबला बजाए बैठ के, नया खरीद के दे दिया जाएगा। रिवीजन करते रहिए, ना तो टेस्ट होगा ना, और नहीं बन के आएगा तो घरे भेज देंगे, उठा के घरे चल जाइएगा झोरा लेके। इसलिए हम टैली में, हम DCA नहीं है, टैली में सीरियस रहिए एकदम आप। हाँ, क्योंकि जब टेस्ट होगा ना बहुत जल्द है, उसमें जो आपके इंट्रो होंगे वो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, वो क्वेश्चन हम लोग को आ गया है। चलिए लिख लिए। तो कैश डिस्काउंट समझते हैं ना किसको कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहा जाता है कि द कैश डिस्काउंट इज द क्या, रिड्यूस अमाउंट ऑफ टोटल बिल। यानी कि टोटल बिल पर जो डिस्काउंट होते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? जैसे हम 60,000 का सामान खरीदे, फाइनल हो गया कितना का 60,000, तो हम बोले कि कुछ कम कर देते हैं, हम बोले कि आइए आपको CD हम कर देते हैं 10% क्या ऑफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कम होता है यह 1 से स्टार्ट होता है, अब 5 तक एंड हो जाता है। CD ज्यादा नहीं होता है, 1% से 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं। TD होगा, CD नहीं होगा, क्योंकि टोटल बिल पर आप ज्यादा किसी को छूट नहीं दे सकते हैं। टोटल अमाउंट पर CD जो है, मान लीजिए अगर 10 कस्टमर आते हैं तो मैक्सिमम कम दे सकते हैं, बस यही दे सकते हैं, 5% तक तो दे सकते हैं, 5% तक दे सकते हैं। चाहे कि 10 कस्टमर आया मेरे पास 10 को ही दे दें, दे सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि आपका तो फिर अंत में क्या हो जाएगा, बिजनेस घाटे में चले जाएंगे। और TD पे क्या होता है ना कि TD में मान लीजिए नॉर्मल आप आगे पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप CD में कर नहीं सकते, क्योंकि आपका टोटल बिल का क्या होता है, वो फाइनल होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर फाइनल हमारा बना 349 का, ठीक है, फाइनल बिल कितना का बना, अब बोलते हैं सर इसमें कुछ छोड़ दीजिए ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे कितना, बस 49, उससे ज्यादा नहीं। इस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? कैश डिस्काउंट। अब वहीं आप खरीदते 5 किलो चावल, 5 केजी क्या ले लीजिए चावल मंसूरिया, अब बोले कि चलिए कोई बात, इस पे 2% क्या दे दिया आपको, 80 करके हम 5 आइटम्स लेंगे, कितना लेंगे 5, और सब पर अलग अलग क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, तो ये 5 से अधिक हो जाएगा ना। ये सब कौन से डिस्काउंट होंगे? के डिस्काउंट। अब वहीं हम फाइनल मूल्य पर देंगे, फाइनल अमाउंट पर बिल पर देंगे, तो वह कौन सा, कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है ना?
जैसे पूरा सामान खरीद लिया, फाइनल कहें कि भाई हमको डिस्काउंट दे दीजिए, तो डिस्काउंट आपको बोले चाहिए 2% दे दिए, 3% दे दिए। चलिए अब यहाँ पर आएगा सवाल। ये सवाल बनेंगे किस पर? सीडी पर। चलिए लिखिए जर्नल एंट्री क्वेश्चन टीडी। वो सारा आप निकालेंगे, हाँ सारा निकाल के एंट्री होगा। हम एक बताएंगे, पहले आप इसको। चलिए क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ पूरा टोटल कितना क्वेश्चन है? 10। आपको जर्नल एंट्री से छुटकारा मिलने वाला अकाउंट में नहीं है, इसलिए आप इसको हिस्सा मान लीजिए। हाँ इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और जिस विद्यार्थी का जर्नल एंट्री मजबूत नहीं होंगे उनको टैली पढ़ने से फायदा नहीं है। इसलिए जर्नल एंट्री पर जितना आप मेहनत कर सके उतना मेहनत कर लीजिए। और जर्नल एंट्री तभी मजबूत होगा जब आपका अकाउंट का पर्सनल रूल क्या होंगे, मालूम होंगे। अकाउंट का पर्सनल, रियल और नॉमिनल है ना, ये तो तीनों चीज क्या होना चाहिए आपका, मालूम होना चाहिए। हाँ सारा लिख लीजिए और सारा को बनाना है यहाँ पर। बोलिए ना क्या बोल रहे थे? वहाँ परसेंट हाँ निकालना है, निकाल करके तब आपको उसको घटा करके तब एंट्री करना है। हम एक बतलाएंगे आपको। पहले हम एक बतलाएंगे, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी उसे कहा जाता है जो अकाउंट का क्या करे, हाँ अकाउंट का हिसाब किताब, खाता बही का देख रेख करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। उसका लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, क्या आएगा वो तो समय बताएगा, ठीक है। अभी समय है, टेस्ट में अभी समय लगेगा। अभी हम लोग अकाउंट का पहले हिस्ट्री पढ़ लेंगे, टैली का फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे।
देखने में दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को? ना ना, फुल को मारो ना ना। जागृति बना ली हैं कि अभी बनाने वाली हैं? बना रही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है परचेज सम ऑफ गुड्स। लिखिए। आज माथा दर्द नहीं ना दे रहा है? कल क्या हो गया था? गर्मी के कारण? कि कल बॉस का डांट सुन ली थी? सबसे टफ नौकरी होता है प्राइवेट। प्राइवेट भी नौकरी में लोग हालत खराब कर देते हैं काम करवाते करवाते। प्राइवेट नौकरी में लोग ज्यादा काम करवाते हैं। बड़ा गया ना? हो गया। चलिए क्वेश्चन बोलिए तो पहला क्या है? परचेज सम ऑफ गुड्स, डिस्काउंट टीडी कितना है? 10%। अमाउंट कितना है? यही है ना? परचेज सम ऑफ गुड्स, इसका एंट्री क्या क्या करना है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू क्या? इतना तो करने आ जाएगा आप लोगों को। अमाउंट कितना है? 1 लाख का 10%। इसमें से 10,000 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो लिखेंगे ऐसे ही? नहीं, समझिएगा 10,000 घटा दिए तो कितना बचा? तो 90,000 का आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। यही आपका फाइनल एंट्री हो गया। ये हम आपको बतलाए हैं निकालने का तरीका। टीडी कितना परसेंट? अमाउंट कितना है? 1 लाख ना? 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 होगा। अब 1 लाख में से 10,000 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। कितना बचेगा? यही आपका फाइनल क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ये आपका टीडी है, ये आपका फाइनल हो गया। तो टीडी में इसका एंट्री नहीं होता है, बस इसका अमाउंट क्या होता है? घट जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 90 था ना? ठीक है। अटू क्या? मोहन। समझ में आ गया ना? चलिए बनाइए। तब इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है। फॉर्मेट कुछ नहीं लिखना है, जैसे आप जनरल एंट्री करते थे वैसे ही करना है। बस जो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट को घटा करके उसी का एंट्री कर देना है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, ये आपको बस ये रफ हो गया, ये रफ हो गया। हाँ, इसी प्रोसेस में आपको बनाना है। नहीं, प्रोसेस दिखाना नहीं, बस फाइनल अमाउंट दिखाना है। समझ में आया? अनु, समझिए आप? समझ में आया? दिक्कत होगा बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेल सम ऑफ गुड्स टू दुर्गा ट्रेडर। 1 लाख कितना? 50,000। और इसमें
डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 20%। तो पहले इसका एंट्री कर लीजिए, ठीक है।